ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 25वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और उसमें पिछली कक्षा में हमने 33वें सूत्र को देखा था। उसका थोड़ा सा भाग भाष्य का बाकी है। वेद की नित्यता बताते हुए और ध्यान उपासना में मनुष्य के अधिकार का वर्णन करते हुए इस प्रसंग में आया कि वेदाध्ययन का और वेदाध्ययन से जुड़े हुए उपासना आदि का अधिकार, खासतौर से वेदाध्ययन का अधिकार मनुष्य मात्र को है या कुछ को ही है। तो उसके अंदर ये बात आई थी कि मधुच्छंदा आदि ऋषियों की जो सूची है, ऋषियों के नामों की जो सूची मिलती है, जो नाम मिलते हैं, उसमें किसी शूद्र का नाम नहीं मिलता, इसलिए उनको अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य का कथन था। और ज्योति से त्रीणी ज्योतिषी सचते सषोडशी, इसका 3 ज्योतियां 3 प्रकाश में, यानी जो द्विज हैं वो 3 ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनका ही अधिकार है, ये जैमिनी का मत बताया था। और बादरायण के मत में कहा गया था कि नहीं, उन सूचियों में यानी ऋषियों के बीच में वहां पर शूद्र भी आते थे, वो भी बैठते थे, तो उनको भी अध्ययन का अधिकार है। तो ऐसा करके और सभी मनुष्यों को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त है ही, वेद के अंदर कहा गया है। तो बादरायण ऋषि मानते थे कि ये उसके अंदर शूद्रों का भी वर्णन मिलता है। अध्यात्म विद्या में और ब्रह्म विद्या, वेद विद्या के अंदर उनका भी अधिकार है। अभी इस विषय में कुछ और चर्चा आगे चलेगी और विषय तभी पूरा स्पष्ट होगा। तो फिर भी पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 29, पृष्ठ संख्या 78। आचार्य जी, इस सूत्र में वेद की नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं, किंतु भाष्य से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इससे वेद की नित्यता को सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रथम पंक्ति के अंत से ही परमात्मनः सकाशात् जाता तस्मादेव शब्दे वेदे नित्यत्वम परमात्मा कर्मानुरूपस्य नाम विधानस्य सिद्ध्यति बोला है। परमात्मा के कर्म के अनुरूप जो नाम है उसकी विधान का वेद में सिद्ध होता है, नित्यत्व कह रहे हैं। तो वेद में इस चीज की नित्यता सिद्ध कर रहे हैं, किंतु वेद की नित्यता कैसे पता चल रहा है इससे? क्योंकि वो परमात्मा से ही निकले हैं और जो शब्द हमें विरोधी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा से ही निकले हैं, वो ठीक है, उसमें कोई विरोध नहीं है। जहां हमें विरोध प्रतीत होता है कि अलग अलग स्थान पे परमात्मा को संबोधित किया गया, वो जो विरोध है तो उसका विधान सिद्ध होता है परमात्मा का वचन होने से, और इसलिए वो नित्य भी है, ठीक भी है। परोक्ष रूप से है थोड़ा, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। ये तो इन्होंने पिछले सूत्र से भी जोड़ दिया है भाष्य में। नहीं तो अतः एवच नित्यत्वम एकदम स्पष्ट है कि वेद की नित्यता यहां पर कह रहे हैं, इसी कारण से वेद की नित्यता भी है। इन्होंने लिखा भी तस्मादेव वेदे शब्दे वेदे नित्यत्वम सिद्ध्यति। किसका नित्यत्व? परमात्मा कर्मानुरूपस्य नाम विधानस्य। वेद में जो परमात्मा के कर्म के अनुरूप उसके नाम का विधान किया गया है अलग अलग स्थानों पर, वो नित्य सिद्ध होता है वेद में, और पूरा वेद भी नित्य सिद्ध होता है। सीधे सीधे सूत्र से देखेंगे तो अतः सीधे परमात्मा से निकला है, इसलिए उसका नित्यत्व है। और पिछले प्रसंग से जोड़ करके करेंगे तो साथ में ये बोल देते हैं, वो जो नाम कर्मानुरूप नाम है उनकी भी नित्यता सिद्ध होती है। ठीक है सर, बोलो। ठीक है सर। ओम आचार्य जी, मेरा प्रश्न 31 और 33वें सूत्रों को लेकर है। 31वें सूत्र के भाष्य में जैमिनी आचार्य जी के मत देते हुए
ऋषियों की सूची में कवचा एलिश ऋषि जी का नाम नहीं है। कोई शूद्र का नाम नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया गया। और 33वें सूत्र के भाष्य में मधुच्छंदादि ऋषियों की सूची में शूद्र का भी उल्लेखन है। तो कैसे संगति? हाँ, तो इसमें चूंकि यहां पर दास्या पुत्र ये शब्द आया था 33वें सूत्र के भाष्य में, ऐत्रेय ब्राह्मण का जो था दास्या पुत्र कितो अब्राह्मण, ये जो वचन आए थे, इसके आधार पर अनेक टीकाकार ये कहते हैं कि यहां पर शूद्रों का नाम लिया हुआ है। अब ये विरोध प्रतीत होता है कि सूची में शूद्रों का नाम है या नहीं है। अगर ठीक ठीक रीति से देखा जाए तो शूद्र उसको कहते हैं गुण कर्मानुसार कि जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं उनको शूद्र बोलते हैं, सेवा करते हैं। और जो जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, पढ़े लिखे हैं, तो वो तो द्विज कोटि में चले जाते हैं, वो शूद्र रहते ही नहीं है। इसलिए जो जो ऋषि हैं, तो ऋषि है तो वो इसका मतलब है पढ़ा लिखा ही है, वो बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा है, आजकल के वैज्ञानिकों की तरह। जैसे हम कहें वैज्ञानिकों की ये सूची है, तो वैज्ञानिकों की सूची में कोई सी अनपढ़ का नाम नहीं होगा, वो पढ़े लिखे ही होंगे, समझदार होंगे। कुछ इस तरह से इसको लगाना चाहिए। और ये जो दूसरी सूची में ये ऐत्रेय ब्राह्मण का उदाहरण दिया गया, इसकी कुछ व्याख्याकार आलोचना भी करते हैं कि यहां पर शूद्र का नाम नहीं है, ये जो कथन किया जा रहा है वो शूद्र का नाम नहीं है, वो निंदा कथन है। यहां जो दास्या पुत्र है कहा गया, तो लोक के अंदर भी ऐसा प्रचलित है, और अष्टाध्यायी के अंदर भी पुत्रेन्यतरस्याम, पुत्रोन्यतरस्याम, पुत्रेन्यतरस्याम आक्रोश गम्यमान हो जब, तब दास्या पुत्र षष्ठी का जो अलुक है या लुक है पक्ष में विपक्ष में, एक बार तो दासी पुत्र है और दास्या पुत्र है, आक्रोश गम्यमान होता है तब। तो ये दास्या पुत्र या दासी पुत्र वास्तव में उसको दासी का पुत्र कह के शूद्र नहीं कहा जा रहा है, निंदा है। जैसे आजकल किसी को कहते हैं हरामजादा, क्या बदजात, तो ये गाली होती है ना, उसको निकृष्ट कुल का, निकृष्ट जन्मों का बता रहे हैं। वास्तव में वो वैसा है ये नहीं अभिप्राय होता है, उसको निंदा की जाती है। तो ऐसे दास्या पुत्र ये निंदा थी। और यहां पर शुद्ध शब्द तो सीधे कहा नहीं गया है, और कहा कितबा, जो जुआरी था, अब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं रहा, ब्राह्मणों के अनुरूप जिसके गुण धर्म नहीं रहे ऐसा व्यक्ति, ब्राह्मणों के अनुरूप गुण धर्म नहीं रहे। वैसे तो उनके साथ साथ बैठा हुआ था, ब्राह्मण था वो, लेकिन ब्राह्मणों के अनुरूप गुण धर्म न रहने से उसको औरों ने कहा कि तुम्हें तो ये दुर्गुण आ गए, तुम यहां पर नहीं रहोगे, तुम जाओ यहां से, तुम सुखी जगह पे जाओ, रेगिस्तान में जाओ, प्यास तुम्हारे को पीड़ित करेगी। कैसे पतित हो गए, ब्राह्मणों के अनुरूप तुम्हारा आचरण नहीं है, इस रूप में उसको वहां से हटा दिया था। तो वो भी पढ़े लिखे ही, तो उनमें शूद्रत्व या निकृष्टत्व कैसे किस रूप में था, तो उदयवीर जी ने तो इसकी ऐसी व्याख्या की है कि ये वास्तव में शूद्र का कथन है ही नहीं, गुण न्यूनता के कारण से, दुर्गुण के कारण से उनको वहां से अयोग्य घोषित करके हटाया गया है, ऐसा। और यदि हम इसको शूद्र के रूप में कहें भी, जिस तरह की ब्रह्ममुनि जी ने या औरों ने भी, कईयों ने व्याख्या की, अन्य टीकाकारों ने, तो उसमें हम दो भाग करने पड़ेंगे। एक तो जन्म से, तो और बच्चों को उनके माता पिता के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम दे दिए जाते हैं, यद्यपि उनके कर्मानुसार आगे होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे वर्ण वाले वो बनेंगे, और वर्ण परिवर्तन होता ही है, ब्राह्मण से क्षत्रिय या क्षत्रिय से शूद्र या शूद्र से ब्राह्मण क्षत्रिय सब बनते हैं, तो वो वर्ण परिवर्तन योग्यता के अनुसार तो होगा ही। तो जहां ये कथन आता है कि ये देखो इस सूची के अंदर शूद्र भी है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसका परिवार, माता पिता, जन्म उसका शूद्र परिवार से था, लेकिन अभी तो योग्य है इसलिए यहां पर है। जैसे आज वैज्ञानिकों की सूची में किसी के लिए कोई कहे कि भाई ये शूद्र है, उसका मतलब इतना ही वो अयोग्य है ये नहीं कहना चाहिए, वो तो वहां वैज्ञानिक बना हुआ है, योग्यता रखता है, लेकिन उसका परिवार, माता पिता उस वहां से वो आए,
या तो अनपढ़ परिवार से आए, निर्धन परिवार से कोई आज धनी बन गया, ऐसे। तो जैसे कि धनियों की सूची में बोले निर्धनों का भी नाम है। आजकल निर्धनों का भी नाम होता है। निर्धन मतलब जो पहले निर्धन थे आज धनी बन गए हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से कहेंगे तो इस सूची में सब धनियों के नाम है, धनिकों के नाम है। वर्तमान में जो धनिक है तो धनिकों के नाम है। दूसरा कहेगा कि ये इसमें निर्धनों का भी नाम है। निर्धनों के मतलब जो पहले निर्धन थे, अब तो धनी है ही। तो ये जो कथन है ये काफी पहले से भी विचार का बिंदु रहा है, और अभी ये प्रकरण और आगे चलेगा, उससे स्पष्ट होगा। और कोई बोलिए। 31वें सूत्र में तो अगर इस सूत्र को पूर्व पक्षी का सूत्र बनाए तो किस तरह से, क्या संगत एक दृष्टि रहेगा? से पूर्व पक्षी का, बादरायण की दृष्टि से भले ही कहते हैं हम इसको कि बादरायण सिद्धांती हैं और जैमिनी पूर्व पक्षी के रूप में, लेकिन जैमिनी भी ऋषि थे, इनके शिष्य ही थे बादरायण के, और उसमें चीजों में थोड़ा थोड़ा दृष्टिभेद हो सकता है, दृष्टिभेद हो सकता है, लेकिन कुल मिला के एक अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 79 और सूत्र हमारा 33वां चल रहा था। तो इसमें भावम तो बादरायणो अस्ति ही ये कह करके, और इसका अर्थ और व्याख्या इन्होंने कर दी थी। और इसमें भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति, यहां पर शंकर भाष्य को लेकर के इन्होंने कुछ और टिप्पणी की है, वो देखते हैं। आश्चर्यम अत्र स्वभाष्य प्रसंगे शंकराचार्योपि पौराणिका नाम एवं जड़ेशु चेतनत्वस्य असत्कल्पनाम अंगीकरोति। कह रहे हैं कि यह आश्चर्य है कि अपने भाष्य के प्रसंग में शंकराचार्य ने भी पौराणिकों के समान जड़ों में चेतनत्व की कल्पना को यहां पर स्वीकार किया है। इस प्रसंग में जड़ों में चेतनत्व की बात को स्वीकार कर लिया है। कैसे? तो उन्होंने एक वचन दिया वहां पर, भाष्य का उनका है, आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंतिम उपाजगामा। आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य मतलब ये जो सूर्य हमारे को तपता है जो, वो पुरुषो भूत्वा मनुष्य बन करके कुंतिम उपजगामा, कुंती के पास में आया। तो ये जो कथा कही जाती है, कर्ण जो पुत्र थे, कुंती के प्रथम पुत्र जो थे विवाह से पूर्व वाले, तो उनको सूर्य पुत्र के नाम से भी कहा जाता है। तो ये जो सूर्य है ये तो जड़ है, ये पक्का है हमें। वो मनुष्य बन करके आए और उनकी संतान ये कर्ण थे। फिर उनका विवाह हुआ, फिर पांडव आदि, पांडव जो हुए उनके, वो तो आगे का है। तो कर्ण वाली बात, तो ये सूर्य पुरुष होकर के कुंती के पास में आया, तो सूर्य का पुरुष बनना, ये जड़ का चेतन बनना, जो ये कथन है, इस प्रसंग में उन्होंने इस तरह का कथन किया जो कि पौराणिकों के समान ठीक नहीं है। पौराणिकों के समान कथन कर दिया है, ये गलत कल्पना है, ये नहीं करना चाहिए उनको। आगे, शूद्र से ब्रह्म विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थो अयम अन्यो हेतु। शूद्र भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, इस अधिकार को बताने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 34वें सूत्र में है, शुगस्य तत् अनादर श्रवणात् तत् आद्रवणात् सूच्यते ही। तो शुगस्य, शुक अस्य, जिसको शोक हो गया है, शुक शोक दुख, शुकस्य किससे? तत् अनादर श्रवणात्, उसके अनादर के इसको सुनने से, अनादर से जिसको शोक हो गया, दुख हो गया है, अनादर हुआ, अपमान हुआ, तो उसको शोक हो गया है, ऐसे उसके जनश्रुति के तत् आद्रवणात्, और वो फिर तेजी से रैक्व के पास में गया ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, उससे ये सूचित होता है कि शूद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अब इसमें भी जो प्रसंग दिया गया है, अभी ब्रह्ममुनि जी ने जैसी व्याख्या की है उसको देखते हैं, बाकी अलग अलग टीकाकार कुछ अलग अलग तरह से भी इसको लेते हैं। ये प्रसंग वो था, एक गाड़ीवान रैक्व की कथा उपनिषद में आई थी।
और उसमें एक राजा था जानश्रुति, छांदोग्य का वर्णन है, तो वो बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े उसकी धर्मशालाएं थी, लोगों को बहुत खाना खिलाता था, सब जगह सेवा करता था, तो खाना पकता रहता था, कोई भी आए तो उसका यश बहुत फैला हुआ था। और ये प्रसिद्ध था कि उस जैसा कोई नहीं है। तो कथा के अंदर वहां है कि उसके महल के ऊपर से हंस उड़ते हुए जा रहे थे, तो एक हंस ने दूसरे को कहा, इस राजा से बच के रहना, क्योंकि इससे स्पर्श किया तो तुम्हारा तेज समाप्त हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, ये बहुत प्रसिद्ध और तेजस्वी है, उससे बच के रहना। तो दूसरा हंस बोला कि तुमने रैक्व का नाम नहीं सुना है क्या? रैक्व की जो प्रसिद्धि है, गाड़ीवान रैक्व की, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसकी प्रसिद्धि तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी यशस्वी है। और जितने भी पुण्य लोगों के होते हैं, अच्छे काम होते हैं, वो सब उसी के नाम से जाने जाते हैं, सबका पुण्य वही ले जाता है, इतना उसका प्रभाव है। तो जब ये बात जानश्रुति ने सुनी तो उसको दुख उत्पन्न हो गया। यद्यपि वो अपनी जगह खूब प्रसिद्ध था, सम्मानित था, लेकिन उसे ये साथ में था कि मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ हूं, सबसे अधिक यशस्वी हूं। लेकिन दूसरे का नाम आते ही उसको लगा कि मेरा यश कम हो गया है। एक तो ये, और दूसरा कहा कि सोचा है कि भाई मैं सीखूं उनसे, अगर वो मेरे से अधिक हैं तो मैं और प्राप्त करूं। मैं अपने को परिपूर्ण समझ रहा था, श्रेष्ठ समझ रहा था, तो मैं उनके पास जाकर के कुछ सीखूं। तो सूत्र में जो कहा, शुक अस्य तत् अनादर श्रवणात्, ये जो अनादर का श्रवण हुआ हंसों के द्वारा, ये तो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, इससे वो रैक्व के पास गया। उस कथा को लेते हुए इन्होंने कहा है। भाष्य देखिए, अस्य जानश्रुति नामक से शूद्र से, जानश्रुति नाम के शूद्र का। इसको शूद्र क्यों कहा? वैसे तो राजा था ये, इस पे भी विचार चर्चा है। तो गाड़ीवान रैक्व ने उसको वहां शूद्र शब्द से संबोधित किया था, वो आगे बताएंगे। तो इस शूद्र का ब्रह्म विद्यायाम अनादर श्रवणात्, ब्रह्म विद्या में हंसों के द्वारा अनादर सुनने से खलो शुक शोक संजाता, उसको शोक उत्पन्न हो गया मन में। तद आद्रवणात्, और उससे वो ततः शुचा शोकेन आद्रवणात्, शोक से वो बहुत तेजी से गति करता हुआ वहां गया। ब्रह्म विद्याया उपदेश ग्रहणाय रैक्व समीपम द्रुत गत्या आगमना, द्रुत गति से आ गया। शूद्र तो शोक के कारण जो तेजी से द्रवित होकर के वहां पर पहुंचा, तो शूद्र, ठीक है। शुचा शोके न, शूद्र शब्द का निर्वचन देखो कैसे, शुक, शूद्र में श है ना, शु, वो तो शोक के कारण से, शूद्र आद्रवणात्, खूब द्रवित होकर के तेजी से उस तरफ गया। जैसे पानी एकदम नीचे बहते हुए जाता है तेजी से ढाल में, ऐसे वो तेजी से वहां पर गया, इसलिए उसको शूद्र कहा। तो सूच्यते ही ज्ञाप्यते ही यत् स जानश्रुति शुचा द्रवणात् शूद्रो अस्ति, शोक के द्वारा द्रवण करने के कारण शूद्र है। शुचा द्रवणात् शूद्र, ये इन्होंने व्याख्या की। तो तम शूद्रम संतम रैक्वो ब्रह्म विद्याम उपदिदेश इति हेतु, और उसको शूद्र होते हुए गाड़ीवान रैक्व ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। वो शूद्र था तो भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, इससे शूद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, ये सिद्ध होता है। और यूं हम देखेंगे तो गाड़ीवान रैक्व को क्या कहेंगे, कौन से वर्ण का कहेंगे? गाड़ीवान रैक्व, कोई गाड़ीवान है, गाड़ी को चलाता है, उस रूप में देखें। गाड़ी ढोता है सामान को, लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता है जो, उस दृष्टि से वो भी शूद्र हुआ, गाड़ीवान रैक्व, लेकिन ब्रह्म विद्या का ज्ञाता थे वो। इति हेतु शूद्रस्यापि ब्रह्म विद्याम अधिकारा इति। तो तत्र उपनिषदि जानश्रुतिम शूद्र इति संबोध्य रैक्वो ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान ही। तो वहां पर उपनिषद में जानश्रुति को शूद्र ये संबोधित करके, हे शूद्र ये संबोधित किया उसको, और फिर रैक्व ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो चूंकि रैक्व ने जानश्रुति को शूद्र शब्द से कहा था, संबोधित किया था, उससे कहा कि ये तो शूद्र था, फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का अधिकार है। तो देखिए वो कथा क्या है, उसके कुछ अंश यहां पर दिए हैं। जानश्रुति रही, जनश्रुति मतलब जनश्रुति का पुत्र, जनश्रुति नाम के व्यक्ति के पुत्र थे ये।
पौत्रायण, पौत्रायण मतलब उसको उसके दादा परदादा पिता वगैरह जीवित थे, ऐसा ऐसे कुल वाला था वो। पौत्रायण श्रद्धा दे, श्रद्धा पूर्वक लोगों को देने वाला, बहुदायी बहुत अधिक देने वाला, बहुपाक्य और बहुत भोजन पकाने वाला, जैसे भंडारा चलता रहता है, खूब पकाता, जो भी आना है आकर के खाओ, आशा था। पुनरेव ज्ञान श्रुति पौत्रायण, अब बीच में फिर इन्होंने छोड़ दिया, वही उसको दुख उत्पन्न हुआ था, हंसों ने उसको कहा, जो मैं पीछे संकेत कर रहा था वो, अब वो आगे के लिए कहा कि जब वो उनके पास पहुंचा अंत में सामान लेकर के, पहली बार कहा, दूसरी बार, फिर ये अंत में जो पहुंचा, पुनरेव ज्ञान श्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम, 1000 गायों को लेकर के, गायों के 1 सहस्र को करके, निष्कम और सोना लेकर के, और अश्वतरी रथम, अश्वतरी रथ को, अश्वतरी कहते हैं वैसे खच्चरी को, अश्वत्तर खच्चर को कहते हैं वैसे तो, अश्व और अश्वत्तर अश्व से भी श्रेष्ठ होना चाहिए श्रेष्ठ अर्थ में, लेकिन खच्चर अर्थ भी किया जाता है इसका। यूं सामान्यतः खच्चर को घोड़े से नीचा माना जाता है, लेकिन यहां प्रशंसा में है तो उस दृष्टि से घोड़े से भी ऊपर का वो होगा। तो अश्वतरी खच्चरी जिसमें है, जुड़ी भी है, ऐसी जो रथ हैं अच्छे माने जाते होंगे। दुहितरम, और अपनी पुत्री को तद आदाय प्रति चक्र में उसकी ओर चल पड़ा देने के लिए, कि इनको प्रसन्न करके और मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूंगा। तब इसमें आगे का तस्या मुखम उपोदगृहणन, या पो जोड़ लीजिए, मुखम उदगृहणन है, उपोदगृहणन पो, उपोदगृहणन उवाच आजहार इमा शूद्र अनेनैव मुखेन आलपेश्यथा इति। तो उसके मुख को, उसकी पुत्री के मुख को निकट लाते हुए उसने कहा ज्ञानश्रुति को कि तू इन सबको लेकर के आ गया है, वो पुत्री भी है, अश्वतरी रथ है, और वो जो जितनी सारी वस्तुएं उनको तू लेकर के आया है। हे शूद्र, अब ये संबोधित किया कि अनेनैव मुखेन, इसी के माध्यम से, इसी के बहाने तू मेरे से बुलवाएगा अब ब्रह्म विद्या को। मैं देना नहीं चाह रहे थे सामान्यतः, लेकिन इतना सब कुछ लेकर के आया है तो इसकी लाज के लिए अब मेरे से बुलवा रहा है, मैं तेरे को बताऊंगा, बताने को उद्यत हो गया। तो यहां जो शूद्र शब्द प्रयोग किया, इसके लिए कह रहे हैं अतो शूद्र से ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति इति सिद्धम एवं, शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि शूद्र संबोधित किया गया। तथा अत्र इदमपि स्पष्टते यद एते श्रुतादयो वर्ण शब्दा गुणवाचका न तो जातिवाचका। तो ये जो शब्द हैं ये गुण के गुणवाचक हैं, जातिवाचक नहीं है। तो जातिवाचक जैसा आजकल समझा जाता है जन्म के अनुसार, और फिर उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाता, ऐसा वेद का नहीं है। सभी वर्णों को, सभी मनुष्यों को वेद के पढ़ने का अधिकार है। आगे महाभाष्य व्याकरण भी खलु उक्तम, महाभाष्य व्याकरण में भी इस बात को कहा गया है कि ये नाम गुण कर्मानुसार है। सर्व एते शब्दा गुण समुदायेषु वर्तन्ते, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्र। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे शब्द गुण समुदायों में रहते हैं, गुणों का समूह जहां है, इस प्रकार के गुण जिसमें होंगे उसको ब्राह्मण कहेंगे, इस प्रकार के गुण जिसमें होंगे उसको शूद्र कहेंगे, ऐसे गुण कर्मानुसार यह है, जन्मना नहीं है। इसलिए इसमें अन्याय नहीं होता है। आज जो जन्मना जाति प्रथा है या ब्राह्मण शूद्र आदि कहे जाते हैं, उसमें तो फिर वो अन्याय की बात आती है कि आपने इस परिवार में जन्म लिया है तो अब आपको यही करना है, आप पढ़ नहीं सकते, आपको प्रगति का अवसर नहीं है, ये अन्याय है। इसलिए जन्मना जाति प्रथा का निषेध है, वेदोक्त नहीं है, गलत है। लेकिन अगर जब इसको हम गुणकर्मानुसार करते हैं, वो यथा योग्य व्यवहार है, योग्यता के अनुसार जो योग्य है उसको योग्य कार्य मिलना चाहिए, उसी तरह के काम मिलने चाहिए, उचित है ये। और ये अश्वती रथ का सत्यात प्रकाश में भी उल्लेख मिलता है 10वें समोल्लास में। तो उसमें उन्होंने अश्वतरी अर्थात अग्नियान नौका ये लिखा हुआ है, अग्नियान नौका। कुछ विशेष रथ होगा तभी तो इसका कथन आ रहा है, ये प्रशंसा के अंदर है यहां पर अश्वतरी रथ। आजकल तो नहीं चलते हैं, आजकल तो घोड़ों से ही चलते हैं रथ वगैरह, अथवा तो गधों से भी चलते हैं कुछ कुछ, कहीं जहां नहीं होते हैं तो। आगे और इस विषय में प्रसंग में और भी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानश्रुति था जिसको ये चीजें बताई गई थी,
तो कहते हैं कि ये शूद्र तो पहले था, या इसको शूद्र संबोधित किया। वैसे तो ये क्षत्रिय था, क्षत्रिय को ये उपदेश दिया गया, योग्य को उपदेश दिया गया। शूद्र शब्द जो गाड़ीवान रैकमैन ने कहा, वो निंदा के अंदर कहा कि तू ब्रह्म विद्या लेने के लिए आया है और ब्रह्म विद्या के लिए मेरे को तैयार कर रहा है, उसके लिए सारे सामान वस्तु ये लेकर के आया है, इसलिए उसके शूद्रत्व को बता रहा है कि जैसे मैं इन धन संपत्ति के आधार पर तेरे को बताऊंगा। बताया उसको लाज के लिए कि भाई इतना सब लाया तो चलो इतना कर रहा है तो बता दिया, नहीं तो मेरे को इन चीजों से क्या लेना देना है, इनसे मेरे को क्या लेना देना है। तो इन चीजों को ला करके मेरे से इस विद्या को ग्रहण करना चाह रहा है, उसके लिए तो सेवा श्रद्धा आदि चीजें होती तो मैं अधिक द्रवित होता और वो उचित तरीका होता। गलत तरीके का प्रयोग करके और फिर मेरे से इस विद्या को उगलवाने का, निकलवाने का, सीखने का तुम प्रयास कर रहे हो, इस दृष्टि से उसको शूद्र कहा। और एक शीघ्रता से वो आया, जैसे ही सुना निंदा हुई उसकी कि इससे भी अधिक श्रेष्ठ रैक में हैं, यशस्वी हैं, तो एकदम तेजी से वहां पर आया, जल्दबाजी में आया, शीघ्रता से मेरे को मिले, तो उस तरह भी इसको शूद्र नाम से कहते हैं। अगला सूत्र देखिए 35वां। क्षत्रियत्व गतेश्च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। तो क्षत्रियत्व उत्तरत्र यानी बाद में, क्षत्रियत्व गते है, क्षत्रियत्व की गति होने से बाद में वो क्षत्रिय बन गया। पहले शूद्र था, पहले गुणकर्म से शूद्र था या जन्मना था, जैसे भी था, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बन गया था। और ये कैसे पता लगता है? चैत्र रथ इस लिंग से, इस लक्षण से पता लगता है, वहां के वर्णन को देखते हुए। इसी को खोल रहे हैं कि जानश्रुति पौत्रायण पूर्वम शूद्र आसीत। जो जानश्रुति पौत्रायण व्यक्ति थे ये पहले शूद्र थे। गुण कर्मभ्याम उत्तरत्र तस्य क्षत्रियत्व गति ही संजाता। तो जन्मना तो शूद्र थे और गुण कर्म के आधार पर उनकी क्षत्रियत्व की गति हो गई। तस्मा शूद्रत्वात् क्षत्रियत्व प्राप्ति ही तस्य सूच्यते ही। तो क्षत्रियत्व की प्राप्ति, शूद्रत्व से क्षत्रियत्व की प्राप्ति सूचित होती है कि यह शूद्रादयो वर्णा गुण कर्मभ्याम प्रसिद्ध्यंती थी। गुण कर्म के द्वारा ही ये शूद्र आदि वर्ण प्रसिद्ध होते हैं, निर्धारित होते हैं। इति कृत्वैव शूद्र स्यापि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो न्याय्य। इस दृष्टि से ही शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार न्याय्य है कि गुण कर्म के अनुसार व्यक्ति उन्नत होता है। तो जब ये कहा जाएगा कि शूद्र को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, वेद में अधिकार है, वो ये है कि जब वो योग्य बन जाएगा तब उसको अधिकार है। तो जैसे कि चिकित्सक बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए सबको अधिकार है, ये मानव मात्र को अधिकार है, या मनुष्य मात्र को, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। लेकिन वैसा जब वो योग्य बन जाएगा तब है। संसद सदस्य बनने का अधिकार सबको है, लेकिन उस तरह का योग्य, उस तरह की आयु आदि जो भी आवश्यकता है वो पूरी करेगा तो बनने का अधिकार है। इस दृष्टि से वैसे नहीं है, वैसे सब नहीं बन सकते। गुण कर्म से वो उस अधिकार को रखते हैं, ये न्याय संगत है। आगे कह रहे हैं कथम जायते स ज्ञान श्रुति पौत्रायणो गुण कर्मभ्याम क्षत्रिय संजाता। ये कैसे पता लगा कि ज्ञान श्रुति गुण कर्म के अनुसार क्षत्रिय बन गया? क्षत्रियत्व का पता कैसे लग रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते चैत्र रथ है ना लिंगा। चैत्र रथ इस लिंग से, चैत्र रथ को खोल रहे हैं चित्र रथ। चित्र रथ, चित्र रथ को इन्होंने खोला अश्वतरी रथ। चित्र रथ मतलब अश्वतरी रथ, अश्वतरी रथ वाला, अश्वतरी खच्चरी जिसमें बंधी हुई होती है उस रथ को। इसी को आगे खोल रहे हैं अश्वगर्ध भाभ्याम संयोगे न जातस चित्रो विचित्र पशु। अश्व और गर्दभ इनके संयोग से उत्पन्न जो मिश्रित विचित्र पशु उत्पन्न होता है, तद युक्तो रथ, उससे युक्त रथ, उसको चैत्र रथ का। सच जान श्रुते है आसीद एवं इत्यनेन लिंगेन सिद्ध थी। ये वो ज्ञान श्रुति के पास में था। वो कैसे पता लगता है? यत् स शूद्रात् क्षत्रिय संभूता। इसलिए पता लगा, वैसे तो शूद्र था लेकिन चैत्र रथ से पता लगा कि अब वो क्षत्रिय हो गया है। ये तो ही अश्वतरी रथ क्षत्रिय से भवती, क्योंकि अश्वतरी रथ क्षत्रिय के पास ही होता है। ये उस समय कोई चिन्ह माना जाता होगा, हालांकि इसकी भी अन्य टीकाकारों ने आलोचना की है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा लिखा है। उक्तम ही एतत्, जैसे कि ये एक वचन यहां पर इन्होंने बताया महाभारत का।
वो क्या है? चत्वारस्त्वाम गर्दभा संवहंतु श्रेष्ठाश्वतरियो हरयो वातरंघा। ये 4 गर्दभ घोड़े गधे तुम्हारे को वहन करें, ये 4 गधे तुम्हारे को ले जाएं। श्रेष्ठाश्वतरियो हरयो वातरंघा, ये जो श्रेष्ठ अश्वतरी है और वायु के समान गतिशील घोड़े हैं ये, तई स्वम याही क्षत्रिय से एश वाह, उनके द्वारा तुम यत्न करो, जाओ। और ये वाहन तो क्षत्रियों का है, वो क्षत्रियों का वाहन मतलब अच्छा वाला। तो ये महाभारत का एक अंश दिया इन्होंने, इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अश्वतरी रथ जो है वो क्षत्रियों का ही होता है। इसमें एक कथा यहां पर कही जाती है, वो कथा अलग तरह से है, और उदयवीर जी ने तो इस प्रमाण की आलोचना की है कि ये इस तरह से नहीं है, इससे ये कोई लक्षण सिद्ध नहीं है कि जिसके पास अश्वतरी रथ हो वो क्षत्रिय है, ये सिद्ध नहीं होता है। उस कथा के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक राजा जंगल में शिकार के लिए गए, घोड़ों पे थे, अपने रथ पे घोड़े पे थे, तो शिकार में उन्होंने एक हरिण को कुछ घायल भी कर दिया। घायल तो हो गया, लेकिन घायल करने के बाद में भी उसका पीछा करके पकड़ना होता है, वो पकड़ नहीं पाए, उसको हिरण को नहीं पकड़ पाए। तो उन्होंने कहा कैसे पकड़े, क्योंकि उनके वो घोड़े अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने सुना कि पास में कोई ऋषि हैं जंगल में, उनके पास में घोड़े हैं, वो अच्छे हैं। इन्होंने जाकर के उनसे मांगे और ऋषि ने दे दिए उनको कि भाई ठीक है जाओ। वो जाके उन्होंने हिरण को पकड़ लिया होगा, और उसके बाद में उन्होंने उन घोड़ों को देने से मना कर दिया ऋषि को। और मना किया तो उस प्रसंग में ये कहा कि लो तुम्हारे को मैं ये 4 गधे दे देता हूं, इनसे तुम वहन करो। ये घोड़े नहीं दूंगा, ये जो तुम्हारे अच्छे वाले हैं, और ये अच्छे अच्छे अश्व भी तुम्हारे को दे रहा हूं, अश्वतरी तुम्हारे को दे रहा हूं, इनको रखो। लेकिन उन घोड़ों को वो अपने पास रखना चाहता था, वो ज्यादा अच्छे होंगे। तो उस प्रसंग से इन्होंने यहां पर ऐसी संगति लगाई है। लेकिन उदयवीर जी ने इस पर प्रश्न खड़े किए हैं कि ये कोई चिन्ह नहीं है, और चैत्र रथ से ये नहीं पता लगता कि वो विचित्र पशु वाला रथ है। चैत्र रथ तो और भी किसी नाम से हो सकता है, लेकिन ठीक है, अलग अलग व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हैं। तो कुल मिला के ये आया इससे कि यद्यपि वो शूद्र प्रतीत होता है, लेकिन वैसे वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय था, योग्यता रखता था, और वो जन्म से जो भी हो, लेकिन वो योग्यता रखता था, और वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए रैक्व के पास गया और रैक्व ने उनको पढ़ाया। तो इसके ऊपर अब प्रश्न और खड़ा किया जा रहा है कि यदि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार था, तो उपनयन से संबंधित बात को लेकर कह रहे हैं कि उसको विद्या पढ़ाने से पहले उपनयन तो किया ही नहीं था, उपनयन तो किया नहीं। अगर वो विद्या का अधिकार मानते हैं तो उनको उपनयन भी करना चाहिए था। तो भाष्य में भूमिका में लिखा है इसकी 36वें की, शूद्र से ब्रह्म विद्यायाम अधिकारश्चेत, यदि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो कथम तरही तस्य ज्ञान श्रुते उपनयन संस्कारो न कृता, ज्ञान श्रुति का उपनयन संस्कार क्यों नहीं किया गया, अभी करना चाहिए था। अत्रोच्यते इस विषय में कह रहे हैं। 36वां सूत्र है, संस्कार परामर्शात तद अभावाभिलापात। तो संस्कार का परामर्श होने से, संस्कार का वहां पर अभिसंबंध प्रतिपादित होने से, संस्कार मतलब उपनयन संस्कार होता है, लेकिन तद अभाव अभिलापात, उसके अभाव का भी कथन वहां पर किया गया। कुछ ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जहां उपनयन के बिना भी उपदेश दिया गया। ये सब शब्द प्रमाण के आधार पर बोलेंगे, शास्त्रों में जो कथाएं लिखी हैं उसके आधार पर लिखा है। तो संस्कार का परामर्श कैसे किया गया उसको बताया, शास्त्राध्ययने च उपनयन संस्कार से अभिसंबंध प्रतिपाद्यते। शास्त्र के अध्ययन में, यानी शास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके पहले उपनयन संस्कार का संबंध प्रतिपादित किया जाता है। उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, जब तक वो नहीं होता है तब तक विद्या नहीं दी जाती, ये एक परंपरा रही है। तो पहले उपनयन संस्कार करते हैं और फिर उसको विद्या प्रदान करते हैं। तस्मादेव विचारस तदा स्यात्, और उससे ही, उसके बाद ही उससे संबंधित विचार यहां पर हुआ। किंतु यदा क्वचित, कहीं कहीं ये मिलता है, तत्संस्कार से अभावो अपि अपलप्यते, इस संस्कार का अभाव भी वहां पर कथन किया जाता है, वर्णन में मिलता है। यथा, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया, तामह उपनिन्ये, उन्होंने उसका उपनयन किया, उपनिन्ये, ये तो उपनयन का कथन मिला, प्रमाण दिया।
अत्र तो उपनयन संस्कार है, यहां तो उपनयन संस्कार का कथन है, किंतु तानह अनुपनीय एतत् उवाच, और इनको अनुपनीय अनुपनीय उपनयन किए बिना ही ये कहने लगे, यानी उपदेश देने लगे ब्रह्म विद्या का या शिक्षा देने लगे। ये छांदोग्य का प्रसंग है जिसको आगे खोल रहे हैं। प्राचीन शालादीन ब्राह्मणान कैकेयो अश्वपति, प्राचीन शाल आदि कई ब्राह्मण थे, उनको कैकेय के राजा अश्वपति ने वैश्वानर विद्याम अनुपनीय एवं उपदिदेश इति, वैश्वानर विद्या का, वो वैश्वानर विद्या को जानने के लिए गए थे और बिना उपनयन संस्कार किए ही उनको वो विद्या दे दी थी। तस्मात उपनयन संस्कारम अकृत्वापि ब्रह्म विद्या शिक्षते, तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या की शिक्षा उपनयन संस्कार के बिना भी दी जाती है। इसके पृष्ठभूमि में प्रश्न तो इस रूप में था कि अगर वो शूद्र नहीं क्षत्रिय था तो फिर उसको उपनयन के बिना कैसे शिक्षा दी गई? उपनयन होना चाहिए था, उपनयन तो किया नहीं उसका। तो इसलिए अंत में कह रहे हैं तस्मात् न ब्रह्म विद्या अधिकारे अस्ति उपनयन संस्कार प्रतिबंध, उपनयन संस्कार का प्रतिबंध नहीं है, उपनयन संस्कार करवा करके ही ये विद्या दी जानी चाहिए, उपनयन संस्कार के बिना भी वो विद्या दी जा सकती है। योग्य पात्र को देख करके, सामान्य विधि उपनयन संस्कार की थी, ये जो कोई दे करके ही ये सिखाया जाता था, लेकिन उसके बिना भी हमें प्रमाण मिलते हैं, वो भी किया जा सकता है। आगे, और ये जो सारा प्रसंग चल रहा है वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, ये गुण कर्म के अनुसार ही है, ये जन्म के कारण से नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए आगे का वर्णन है। तो भूमिका में कहते हैं गुण कर्मणि एवं उच्चावच वर्णताया कारणम न तो जन्म, उच्चावच वर्णताया, ऊंचे और नीचे वर्ण का कारण, ब्राह्मण को उच्च माना जाता है, शूद्र को निम्न माना जाता है, तो उस दृष्टि से ये गुण कर्म के अनुसार ही ऊंचे नीचे वर्णों की कारणता होती है। ऊंचे वर्णों की गुण कर्म ही ऊंची नीची वर्णता के कारण होते हैं, न कि जन्म, मात्र जन्म से यह निर्णय नहीं होता है। तद अत्र अन्यद अपि उदाहरणम प्रदीयते, इस विषय में कुछ और भी उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें 37वां सूत्र है तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है, तो इसके अध्ययन के जो विरोधी गुण हैं उनका अभाव के निर्धारण में भी यहां पर प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात अध्ययन आदि का निषेध तो करते हैं, कई जगह किया है, वो वचन आगे बताएंगे, लेकिन वो गुण कर्मों के अनुसार निषेध किया गया है। वहां ये नहीं कहा गया है कि ये किस जन्म से, किस परिवार से है इसलिए इसको विद्या नहीं दी जानी चाहिए, निषेध तो किया गया है, लेकिन वो गुण कर्म के अनुसार किया गया है। भाष्य देखिए, तत्र अध्ययन विरोधी गुण कर्म अभाव निर्धारणे, अध्ययन के विरोधी गुण कर्म के अभाव के निर्धारणे कृते सति, निर्धारण को कर देने के बाद में प्रवृत्ति है अध्यापन प्रवृत्ति दर्शनात्, अध्यापन की प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात जो विरोधी गुण हैं उनके अभाव का निर्धारण करके कि ये अवगुण इसमें नहीं है, तो फिर अध्यापन की प्रवृत्ति देखी जाती है शास्त्रों के अंदर। तो ये गुण कर्मणि ही उच्चावच वर्णत्वे कारणम, इससे सिद्ध होता है कि गुण कर्म ही ऊंचे नीचे वर्णत्व में कारण होता है। छांदोग्य उपनिषद श्रूयते थी, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में यह कथन किया गया है, ये वचन मिलता है। ये सत्यकाम जाबाल वाली कथा है, तो जबाल उसकी माता थी, तो उसी बात को कह रहे हैं कि सत्यकामो जाबाल हारिद्रुमतम गौतमम एत्य उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती वसामी उपेयाम भगवंतम इति। तो वो गौतम के पास में, हरिद्रुमत गौतम के पास जाके बोले कि मैं आपके पास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी शिक्षा विद्या अध्ययन करूंगा। तो उसको उपेयाम भगवंतम, मैं आपके निकट आया हूं और आपके पास रह के मैं अध्ययन करूंगा, ये कहा। तो तम होवाच, तो गौतम ने सत्यकाम को पूछा कि किंग गोत्रोनु सौम्य असी थी, हे सौम्य, ये बालक तुम किस गोत्र वाले हो? ये सौम्य प्रेम में भी बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं हे प्यारे, हे प्रिय, हे शोभनीय, हे सुंदर बालक, हे सौम्य, एक मृदु बालक, तुम किस गोत्र वाले हो?
तो स होवाच ना हम एतद वेद भो यत गोत्रो अहम अस्मि, कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं किस गोत्र वाला हूं। अपृच्छम मातरम, मैंने ये बात माता से भी पूछी थी जब मैं गुरुकुल में आ रहा था कि मेरा गोत्र पूछा जाएगा, तो मैंने अपनी माता से भी पूछा था कि मेरा क्या गोत्र है। तो सा मां प्रत्यब्रवीत, उसने मेरे को उत्तर दिया था कि बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने तुम अलभे, मैं बहुत लोगों की परिचर्या करते हुए, सेवा करते हुए युवावस्था में मैंने तुझे प्राप्त किया था। साहम एतन न वेद यद गोत्रस्त्वम असीति, इसलिए मैं खुद नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। तो सो हम सत्यकामो जाबालो अस्मि, तो इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं, अपनी माता के नाम से अपने को उद्धृत किया, पिता का या गोत्र का नाम न देते हुए मैं सत्यकाम कौन सा हूं, जाबाल हूं, जबाला का पुत्र हूं मैं हूं भोइति। तो जब ये बच्चे ने कहा तो सत्यकाम ने कहा, तो तम हो वाच, गौतम ऋषि जो कि ब्राह्मण थे वो बोले, नहीं तत् अब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति, जो अब्राह्मण है वो इस बात को बोले नहीं सकता है। इस बात को जो कि निंदा के योग्य है, किसी का अपमान हो सकता है इसके कथन से, उसको हे कोटि में रखा जा सकता है, उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को कहा, यानी सत्य को कहा। तो बोले सत्य को तो ब्राह्मण ही बोल सकता है। अब यहां पर ब्राह्मणत्व की योग्यता की दृष्टि से सत्य इस गुण को कहा गया है, मतलब सत्य का पालन कर रहा है, सत्य बोल रहा है, तो ये ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मणत्व का आधार उसका जन्म नहीं हुआ, जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा गया, उसके गुण को देख करके ब्राह्मणत्व का निर्धारण किया गया। तो इससे पता लगता है कि गुण कर्म के अनुसार वर्ण होते हैं। तो नहीं तत् अब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति समिधम सौम्य आहर उपत्वा नेश्ये न सत्यात अगाहा। तो बोले हे सौम्य, समिधम आहर, समिधा ले आओ। 3 समिधाएं लेकर के जाते थे, समित पाणी होकर के, वो कहा कि ले आओ समिधाएं 3, वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उपत्वा नेश्य, मैं तुमको लेके चलता हूं और तुम्हारा मैं उपनयन करूंगा। क्यों? न सत्यात अगा, तुम सत्य से नहीं डिगे। तो झूठ भी बोल सकता था वो, अब पता भी क्या लगता पूरा कि भाई ये वास्तव में अपना कोई भी झूठा गोत्र भी कोई बता दे। हालांकि परीक्षा करने वाले परीक्षा फिर भी करते हैं, लेकिन फिर भी झूठा भी बता सकते थे। इसने कम से कम अपने सत्य को छिपाया नहीं, इसलिए तो ये तो ब्राह्मण है, गुण के अनुसार ब्राह्मणत्व सिद्ध हुआ। एवं अत्र अज्ञात कुलस्य अपि अध्ययनाधिकारो गुण प्रधान प्रतिष्ठित, जिसका कुल अज्ञात है उसका भी गुण की प्रधानता से अध्ययन का विधान शास्त्र के अंदर प्रतिपादित मिल रहा है। इस कथा से पता लगता है। सत्य भाषणम अत्र गुणों अध्ययन से अधिकारे प्रदर्शित है, अध्ययन के अधिकार में सत्य भाषण एक गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इसी विषय में और आगे चल रहे हैं। अध्ययन हेतु चातुर्वर्णिको अधिकारो न तो गुण कर्म ही न तस्य तु, तो अध्ययन में 4 वर्णों का अधिकार है। पहले जो चर्चा चल रही थी 3 वर्णों का या शूद्र का नहीं है, तो अध्ययन में 4 वर्णों का अधिकार है, ये वैदिक मत के अंदर सिद्ध है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गुण कर्म से हीन है उसको भी अधिकार है। दोनों की संगति साथ में लेनी होगी। कोई जन्मना अपने को निम्न कुल का कहते हुए कहे कि मेरे को तो पढ़ने का अधिकार होना ही चाहिए, आप अन्याय कर रहे हो, और वो योग्यता रखता नहीं हो, तो अधिकार नहीं है उसको। बचपन में सबको पढ़ने का अधिकार है, और फिर जैसी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उनको भी पढ़ने का अधिकार है, ऊंची ऊंची पढ़ाई में। लेकिन वहां ऊपर वो केवल जन्म के आधार पर नहीं कह सकता कि मेरे को यहां पर हो, ना तो ब्राह्मण कह सकता है ना शूद्र कह सकता है। जन्म के आधार पर जिसकी भी योग्यता होगी उसको पढ़ने का अधिकार वहां पर रहेगा। तो अध्ययन में तो चातुर्वर्ण का 4 वर्णों का अधिकार है जन्म से, लेकिन जो गुण कर्म से हीन है उसको नहीं है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र दिया, 38वां सूत्र। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात स्मृतिश्च, श्रवण और अध्ययन के दिए प्रतिषेध के कारण से और उसके से संबंधित स्मृति वचनों के मिलने के कारण भी। तो जो श्रवण या अध्ययन है उसका जो प्रतिषेध किया गया है शास्त्रों में, वो किन आधारों पर किया गया है, वो यहां कुछ प्रमाण दिए गए हैं। भाष्य देखिए, गुणकर्म हीनाय कस्मैचिद अपि श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधो अस्ति। जो गुण कर्म से हीन है वो कोई भी हो, किसी भी कुल का हो,
उसके अध्ययन का प्रतिषेध किया गया है। किनका निषेध किया गया है? तो उसके लिए श्वेताश्वेतर उपनिषद का एक वचन दिया, न अप्रशांताय दातव्यम न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। ये जो विद्या है, ये जो अप्रशांत है, जो शांत नहीं हुआ है, उसको नहीं देनी चाहिए। जो चंचल है, भी पात्र नहीं बना है, उसको नहीं देनी चाहिए। न अपुत्रा है, और जो पुत्र नहीं है उसको भी नहीं देनी चाहिए। यानी पुत्र को दी जा सकती है, पता है हमारे को वो कैसा है। और न अशिष्याय, जो शिष्य नहीं है, जो अनुकूल नहीं रहा है वर्षों तक, उसको नहीं। जो शिष्य के रूप में रहा है, उसको पता रहता है, उसको दी जा सकती है। और कहा मुंडकोपनिषद का, नैतत अचीर्ण व्रतो अधीते। जो चीर्ण व्रत है, चीर्ण व्रत का मतलब होता है कि जिसने उसका आचरण किया है व्रतों का, और अचीर्ण व्रत है जिसने व्रतों का आचरण नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति अचीर्ण व्रत। न एतत् अचीर्ण व्रतो अधीते, जो व्रत आचरण से रहित है वो इस अध्ययन को नहीं करता है। तो ये तो शास्त्रों का इन्होंने बताया कुछ का, और स्मृतेश्च, स्मृति ग्रंथों का भी वचन, निरुक्त और मनुस्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। स्मृतोपि गुणहीनाय प्रतिषेधो अध्ययने दर्शितः। स्मृति में भी जो गुणहीन व्यक्ति है उसका भी प्रतिषेध अध्ययन के अंदर कहा गया है। तो निरुक्त का वचन है, और मनुस्मृति में भी लगभग यही है। विद्या हवई ब्राह्मणम आजगामा, एक कथा के रूप में, संकेत रूप में बात को कहा कि विद्या ब्राह्मण के पास में आकर के बोली। विद्या हवई ब्राह्मणम आजगामा, जो ज्ञानवान है उसके पास आके विद्या बोली। गोपाय मां शेव धिष्ठे अहम अस्मि, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा निधि हूं, तुम्हारी निधि हूं, तुम्हारा खजाना हूं। क्योंकि ब्राह्मण की निधि उसका ज्ञान ही होता है। तो तुम मेरी रक्षा करो। और कैसे रक्षा करो, उसका उपाय विद्या उसी को बता रही है। असूय काय अनृजवे अयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम, कि जो असूय काय है, असूया है, चुगली करता है, निंदा करता है परस्पर, और जो अनरिजु है, सरल नहीं है, कुटिल है, अयताय, जो मेहनत नहीं करता है, पुरुषार्थी नहीं है, यानी आलसी है, उसके लिए न मा ब्रूया, मेरे को मत देना, ये मैं तुम्हारे को, मेरी रक्षा करो। ऐसे ऐसे गलत व्यक्तियों को दोगे तो मेरी रक्षा नहीं होगी, और ऐसा अगर तुम करोगे, इनको नहीं दोगे, तो वीर्यवती तथा श्याम, मैं तुम बलवती बनी रहूंगी। तो विद्या ब्राह्मण में तो बलवती है ही, लेकिन जब वो शिष्यों को दी जाती है, तो योग्य शिष्यों को दी जाएगी तो वो बलवती बनी रहेगी, और अयोग्य शिष्यों को दी जाएगी तो वो क्षीण हो जाएगी, उसमें विकार आ जाएंगे, और विद्या सुरक्षित नहीं रहेगी, गलत की गलत चली जाएगी। तो इसमें गुणहीन को विद्या देने के लिए मना किया गया है। और आगे कहते हैं, महाभारत शांति पर्व का है, पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्नपूर्णाम दत्यात न देयम तो इदम असंयताय। इस इमाम पृथ्वीम यद्यपि रत्नपूर्णाम दत्यात, यदि कोई व्यक्ति रत्नों से परिपूर्ण इस पूरी पृथ्वी को भी दे दे ब्राह्मण को, शिक्षक को, तो भी न देयम तो इदम असंयताय, जो संयत नहीं है, जो नियंत्रित नहीं है, संयमित नहीं है, उसको इस विद्या को न देवे। अगर कितना भी धन दे दे तो भी उसको ना दे, अर्थात योग्य पात्र को ही दे। जो मेहनती है, संयमी है, उसकी महत्ता को समझता है, उसी को इस विद्या को देवे। आगे, तस्मात् अध्ययने चातुर्वर्णिका नाम अधिकारो अस्ति, इसलिए विद्याध्ययन में चातुर्वर्णिकों का अधिकार है, ये चारों वर्णों का अधिकार है। गुणहीन से तो कस्यचित अपि न, लेकिन जो गुण से रहित है वो तो किसी भी वर्ण का हो, उसको विद्या का अधिकार नहीं है। यानी मूल बात हुई कि सबको अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं जो भी योग्य हैं। एतत् अध्ययने अधिकार वर्णनम योग्यस्य मनुष्य मात्रस्य अध्ययनाधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति इति विज्ञेयम न तो शूद्राध्ययन प्रतिषेधार्थम। ये जो अध्ययन के अधिकार का वर्णन चल रहा है अभी इस प्रसंग में, वो शूद्रों के अध्ययन के प्रतिषेध के लिए नहीं है, बल्कि योग्य मनुष्यों के अध्ययन के अधिकार को बताने के लिए है। यहां जो शूद्र शब्द आया है उसको जन्मना शूद्र शब्द लेना नहीं है कि शूद्रों को अध्ययन का अधिकार नहीं है। यहां उद्देश्य केवल इतना है कि जो योग्य है उन्हीं को विद्या अध्ययन का अधिकार है, श्रेष्ठ विद्याओं को ग्रहण करने का अधिकार है, अयोग्यों को नहीं है।
आगे ऐतरेयो महिदास शूद्र सन ऋग्वेदम अधीत्य ही ऐतरेयम ब्राह्मणम अरचयत एवं। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि एक ऐतरेय महिदास थे, नाम है उनका, इतरा के पुत्र ऐतरेय महिदास। तो वो भी जन्म से तो शूद्र थे, माता पिता शूद्र थे, या वो पहले ऐसी स्थिति में रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ करके, और ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसकी उन्होंने रचना की। इत्यादिनी बहुनी उदाहरणानी संति। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे को मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि जो बचपन में शूद्र परिवार से आए हैं, कम पढ़े लिखे परिवारों से आए हैं, वो भी योग्य बन सकते हैं। अत्र शंकर भाष्य वेदम शृण्वंत, शंकर भाष्य की आलोचना की जा रही है। इन्होंने ये लिख दिया यहां पर कि जो शूद्र वेद को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो वेदम शृण्वंत सूत्र, शूद्र से जो शूद्र वेद को श्रवण कर ले, तो त्रपु जतुभ्याम श्रोत्र पूर्णम, रांगा और सीसा से उसके कानों को भर दे। रांगा और सीसा पिघल जाता है, जल्दी पिघल जाता है, और किसी छेद को भरने के लिए भी उसको डाला जाता है। जो नल बनते हैं बड़े बड़े लोहे के, जो शहरों में एक दूसरे से जाते हैं, वहां जुड़ते हैं, एक चौड़ा होता है, एक थोड़ा सा उसके पास में होता है, तो उसको जो रोकने का काम करते हैं, तो रांगा सीसा को करते हैं। जैसे कलाई भी करते हैं हम,